नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। दिल्ली जल बोर्ड ने शुक्रवार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए लंबित पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज एलपीएससी को माफ करने की व्यापक योजना को मंजूरी दी है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये तय हुआ है कि उपभोक्ताओं को वर्षों से ब्याज दर के कारण बढ़े हुए बिलों से राहत दी जाएगी। ये योजना अगले महीने से लागू होगी और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उपभोक्ताओं को मिलेगी ये राहत। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2026 तक 100% एलपीएससी माफ का लाभ मिलेगा और योजना केवल सरचार्ज पर लागू होगी। मूल बिल की राशि उपभोक्ताओं को चुकानी होगी। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कुल 87,589 करोड़ के बकाये में से 80,463 करोड़ यानी कि 91% केवल एलपीएससी है। पहले 5% मासिक कंपाउंडिंग ब्याज दर के कारण बिल लगातार बढ़ते रहे और अब इस ब्याज दर को घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के अनुसार न्याय संगत बिल मिल सकेगा। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये पहली और आखिरी माफी योजना है। वर्षों से उपभोक्ताओं को ब्याज की वजह से लाखों रुपए के बिल मिल रहे थे और अब ब्याज दर कम की गई है और 100% तक का सरचार्ज माफ किया जा रहा है। इससे जनता को पारदर्शिता और राहत दोनों मिलेगी। बैठक में अवैध पानी कनेक्शनों को वैध करने का भी फैसला लिया गया। घरेलू श्रेणी में शुल्क को 26,000 से घटाकर मात्र 1,000 रुपए और गैर घरेलू श्रेणी में 61,000 से इसे घटाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। ये योजना भी 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इससे न केवल लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा बल्कि राजस्व चोरी पर रोक लगेगी और यमुना प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। नए कनेक्शन और संचालन में सुधार। वर्तमान में डीजेबी के पास लगभग 1 लाख नए कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं, जिससे सालाना 61 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए अब 1,000 से अधिक लाइसेंसधारी प्लम्बर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को शीघ्र ही कनेक्शन मिल सके। वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही। दिल्ली जल बोर्ड का ये कहना है कि पानी की सफाई और सप्लाई पर खर्च 101 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचता है और ऐसे में संग्रहण क्षमता बढ़ाकर और सरचार्ज पर निर्भरता घटाकर बोर्ड को वित्तीय रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जनता को भरोसा और नई शुरुआत। इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। डीजेबी की वसूली क्षमता मजबूत होगी और उपभोक्ता और बोर्ड के बीच बकाया विवाद घटेंगे। संपत्ति पंजीकरण के समय पानी का बिल अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है ताकि बकाया अनिश्चित काल तक न लटके। जल मंत्री ने कहा कि ये योजना जनता और सरकार के बीच भरोसा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि ये आखिरी मौका है और इसके बाद कोई भी नई योजना नहीं लाई जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली वालों के लिए। अगर पानी का बकाया बिल आपने अब तक नहीं भरा है तो अब ना ही भरें, क्योंकि आपको भारी छूट मिलने वाली है और इस योजना के तहत आपको पूरी जानकारी हमने विस्तार से दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, अपने फैमिली तक, ताकि उन तक भी ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। शुक्रिया।